हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ साबूदाने से बने हुई पराठे की ये रेसिपी। इस पराठे को बनाने के लिए ना ही आपको साबूदाने को पीसने की ज़रूरत है और ना ही उबालने की। आप बहुत आसानी से इसे बना लेंगे क्योंकि इसे हमें बेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना ही बेले हम इसे बना लेंगे बिल्कुल परफेक्टली। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल व्रत वाली रेसिपी है। आप इसे सावन में, नवरात्र में या किसी भी व्रत में बना के खा सकते हैं। बहुत ही ये हेल्दी है और साथ ही टेस्टी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्रत के लिए ये पराठे को बनाना। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। अपने फैमिली के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि हर लोग इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ हमेशा ट्राई करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्रत के लिए ये पराठे को बनाना। साबूदाने के पराठे को बनाने के लिए हमने ले लिए हैं साबूदाने। तो ये मैंने आधी कटोरी जितनी ली है। आप किसी भी कप या कटोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आधी कप जितनी डाल दी है। इसे पहले हम अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसकी जो स्टार्च वगैरह है वो निकल जाए। 2 बार कम से कम साबूदाने को वॉश कर दीजिए। तो मैंने इसे वॉश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमें बहुत ही कम डालना है। तो देखिए, जितने हमने साबूदाने ली थी बस उतनी ही पानी हमें डालनी है, जिससे साबूदाने जो है अच्छे से कवर हो जाए पानी से, बस उतना ही। तो देख सकते हैं आप, जितनी कवर हुई है पानी से मैंने उतना ही साबूदाने को डाला हुआ है। अब इसे हम 5 घंटे तक फूलने देंगे। तो 5 घंटे के बाद मिलते हैं। 5 घंटे हो गए हैं। चलिए एक बार साबूदाने को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, साबूदाने जो है अच्छे से पानी को इसने सोख लिए हैं। कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है, बस मैंने उतना ही पानी डाला था। और देखिए, बिल्कुल सतह इसकी सूखी पड़ी हुई है। बिल्कुल सारे साबूदाने अच्छे से फूल चुके हैं। एक साबूदाने को आप अपने हाथों से मैश करके देख लीजिए। साबूदाने अच्छे से फूले हुए होने चाहिए। तो ये देखिए, जब इसे मैश करते हैं बिल्कुल साबूदाने में एक भी चंक्स नहीं है, आराम से ये मैश हो गई है। तो इस तरीके से 5 से 6 घंटे साबूदाने को अच्छे से हमें भिगो लेने हैं। तो आप भी इस तरीके से इसे भिगो लीजिए। चलिए अब पराठे बनाना हम शुरू करते हैं। तो पराठा बनाने के लिए हमें आटा तैयार करना है, जिसके लिए मैंने ले लिया एक बड़ा बर्तन और इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। आप गेहूं के आटे की जगह कोई भी आटा ले सकते हैं जो भी आप व्रत में यूज़ करते हो। तो आप उस अनुसार आटा ले लें। मैंने गेहूं की आटा ही ली है। बहुत लोग व्रत में गेहूं का आटा भी खाते हैं, तो वो लोग गेहूं का आटा ले लें। और इसके बजाय आप कुछ और आटा खाते हैं जैसे राजगीरा का या फिर कुट्टू का, तो आप वो भी ले लें। इसमें हम लेंगे आलू 2 ग्रेट किया हुआ। तो ये हमें ले लेने हैं आलू 2 से 3 ले लीजिए, बॉईल कर लीजिए। इसे हम करेंगे ग्रेट। आलू को हमें ग्रेट करना है, मैश मत कीजिएगा वरना गुठलियाँ रह जाएंगी। बिल्कुल इवेनली आलू चाहिए। आलू में एक भी लम्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो बिना लम्स के लिए हमें इस तरीके से आलू को पहले ग्रेट कर लेने हैं। तो आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक स्वाद अनुसार डाल दें। मैं सादी वाली ले रही हूँ, आप चाहे तो सेंधा नमक डालें अगर आप व्रत में यूज़ करते हैं तो स्वाद अनुसार नमक हम डाल देंगे। थोड़ी अच्छी सी और चटपटी टेस्ट के लिए हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, क्योंकि ये व्रत का है तो ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप चाहे तो सिंपल जीरा भी डाल सकते हैं, मगर थोड़ा सा भून के क्रश करके डाल दीजिए। आपके पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो भर के 1 चम्मच हम डाल देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। आधी छोटी चम्मच हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च। आप इसके जगह चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं अगर आप व्रत में यूज़ करते हैं तो। और डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और डाल देंगे बहुत सारा हरा धनिया। इसमें से कोई भी चीज़ आपको लगे आप व्रत में यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उसे स्किप कर दें। और आप अगर चाहे तो इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अदरक भी ग्रेट करके डाल सकते हैं अगर आप व्रत में यूज़ करते हैं तो। और अब हम इसमें डाल देंगे अपने फूले हुए साबूदाने। तो पहले हमें इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो इन सभी चीज़ों को पहले मिक्स कर लीजिए। इन सभी चीज़ों को जब हम मिक्स कर लेंगे तब हम डालेंगे इसमें अपने साबूदाने, ताकि हमारी जो आटा है अच्छे से तैयार हो जाए और साबूदाना बिल्कुल मैशी ना हो। तो इस तरीके से पहले मिक्स कर दीजिए इन सभी चीज़ों को। तो ये देखिए मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे अपने साबूदाने जो हमने फुला करके रखा हुआ है। सभी को डाल दीजिए। और इसे भी मिक्स कर लीजिए। तो हमारी साबूदाने जो है बिल्कुल अच्छे से फूल चुके हैं, बिल्कुल गीली नहीं हुई है, तो इसलिए ये अभी ड्राई है।
अगर आप थोड़ी बहुत पानी डाल देते तो आपके इस स्टेज पे मिक्सचर जो है गीली हो सकती है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें आटा तैयार कर लेना है। एक ही साथ बहुत सारा पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें आटा तैयार करना है पराठे बनाने के लिए। और एक नॉर्मल डो हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए आटा हमारा तैयार हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट सा अच्छा सा पराठे बनाने के लिए। तो इस तरीके से आटे को आपको तैयार कर लेना है पहले। क्योंकि इसमें आलू है, साबूदाना है, तो हल्की सी ये आपको चिपचिपी लग सकती है। तो बस आटा हमारी तैयार है। अब इसे हमें रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। साबूदाने के पराठे हम डायरेक्टली ही बनाने लग जाएंगे। तो अब पहले अपने हाथों को वॉश कर लीजिए और अपने हाथों को थोड़ी सी ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। तो हाथों पे थोड़ी सी ऑयल लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने ऑयल लगा लिया है। अब थोड़ी सी लोई को लेंगे जिस अनुसार आप पराठे बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए मैंने ले ली है। तो इस तरीके से आपको पहले राउंड राउंड कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से पराठे को गोल कर लीजिए इसकी लोई को। अब हम लेंगे पैन या तवा जिस पे आपको ये पराठे बनानी है। तो अगर आप बेलेंगे तो ये टूटने का डर है, तो इसे डायरेक्टली पैन या तवे पर ही सेकेंगे, फैला देंगे। तो पहले ऑयल को इसमें ग्रीस कर लीजिए। तो ये पैन या तवे पर ऑयल थोड़ी सी मैंने ग्रीस कर ली है। अब इसे पहले हाथों पे थोड़ा सा फैला लीजिए इस तरीके से। तो इसे फैलाते हुए देखिए मैंने इतना कर लिया है। अब पैन पे ही या फिर तवे पे ही इसे हम फैला देंगे अपने हाथों से। चकले बेलने पे आपको इसे बेलने की भी ज़रूरत नहीं है, हाथों से फैला के ही आप इसे सेट कर ले पहले तवे पे। ध्यान देंगे यहाँ मैंने गैस अभी ऑन नहीं किया हुआ है, पहले इसे हमें सेट कर लेना है तवे पे। आप चाहे तो प्लास्टिक की शीट लगा के इसे बेल के भी बना सकते हैं, मगर मैं आपको बहुत कम तामझाम के साथ ये बता रही हूँ बनाना। तो इस तरीके से आप कम मेहनत में भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पराठे को हाथों से ही सेट कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से राउंड शेप आ गई है। तो ज़्यादा मत फैलाइएगा, इतना ही हम रहने देंगे। और अब एक चम्मच या स्पैचुला से इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा सेट कर दीजिए ताकि अच्छी सी गोल शेप लगे, इसलिए। तो ये देखिए ये अच्छे से गोल शेप में आ गई। अब चलिए इसे हम सेकते हैं, गैस का फ्लेम ऑन करते हैं। तो मैंने गैस को ऑन कर दिया है और अब इसे हम पका लेंगे। शुरुआत में गैस का फ्लेम थोड़ा लो ही रखिएगा ताकि पराठे अच्छे से सिक जाए। तो थोड़ी देर हो गई है, पराठे को एक बार हम पलट लेते हैं। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से सिक गई है, इस तरीके से आप सेक सकते हैं। अब दूसरी साइड भी जब पक जाएगी तो हम ऑयल लगा के इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो अब पराठे के ऊपर थोड़ी सी ऑयल लगा दीजिए और इसे हम थोड़ा थोड़ा पलटते हुए ऑयल लगा के सेक लेंगे। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपको लगे कि पराठे कच्चे हैं, हल्का हल्का प्रेस करके आप उधर सेक लीजिए। तो ये देखिए हमारे ये एक पराठे जो है अच्छे से सिक चुके हैं, दोनों ही साइड से बहुत ही बेहतरीन। अब इसे निकाल कर एक प्लेट में हम रख लेंगे। तो पराठे को निकाल के रख लीजिए। अब दूसरे पराठे भी हम सेम तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए फिर से दूसरी लोई ले लीजिए और इसे भी मैंने गोल कर लिया है। थोड़ी सी हाथों पे ही फैला लेंगे। तो तवा को मैंने थोड़ी देर के लिए उतार दिया है गैस से। तो ये देखिए इसे फैला दीजिए। अब इसके ऊपर डाल के हम इसे फैला लेंगे। क्योंकि ये पहले से ही ग्रीस्ड है, दोबारा हमें ग्रीस करने की ज़रूरत ऑयल से है नहीं तवे को। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके फैला लेंगे। तो ये देखिए दूसरे पराठे भी हमारे सेट हो गए हैं। वैसे ये गोल ही है तो ज़्यादा सेट करने की मुझे ज़रूरत है नहीं,
और थोड़ा थोड़ा दे देते हैं फिनिशिंग। तो अब इसे भी हम सेक लेंगे। तो फिर से मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इसे भी सेक लेते हैं। तो अब पराठे को फिर से ऑयल लगा के या घी लगा के सेक लीजिए। बहुत ही जल्दी, बहुत ही टेस्टी। आप इसे और दिन भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि व्रत में ही खाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और टेस्ट भी गजब का होता है। तो इसे सेक लीजिए अच्छे से। तो ये देखिए हमारे दूसरे पराठे भी सेक चुके हैं। इसी तरीके से सारे पराठे को आप पहले सेक लें। तो मैं भी अब सारे पहले पराठे को सेक लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पराठे जो है बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे सर्व किया है दही के साथ। आप किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं या सिंपली आप चाय के साथ भी इसे खा सकते हैं। वैसे आप सिंपल खाली पराठा भी खाएंगे तो आपको ये टेस्टी ही लगेगी, क्योंकि इसे हमने मसाले डाल के थोड़ा तैयार किया हुआ है। तो इस पराठे को आप बना लीजिए और व्रत में इसे खाइए। आप पूरी तरीके से एनर्जेटिक रहेंगे, आपको बिल्कुल थकान और कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। तो ये सारे व्रत की रेसिपीज़ है जो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और आपको टेस्टी भी लगेगी। और अगर दोस्तों आप सभी को ये रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही आपके अपने चैनल चटोरी किचन त्वचा को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के लिए हमेशा यूँ ही नई नई रेसिपीज़ आते रहेंगी, जिसे आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। यूँ ही चैनल पर बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।